नमस्ते टॉरस वृषभ राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रहे दर्शकों की एक रिलेशनशिप पर चीज़ें चेक करूंगी मैं। और रिश्ते में आप कैसे रहोगे, आपके पर्सन कैसे रहेंगे एंड सिंगल्स के लिए भी किस राशि से या कैसे लोग जुड़ने वाले हैं, इन सब चीज़ों पर रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए एंड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए, आगे भी करते रहिए। देखो जनरल प्रिडिक्शंस होती है ना, तो जितनी पॉजिटिव एनर्जी रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म करे, क्लेम करे, बिकॉज हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट नहीं हो सकती, तो आपको खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत है। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी जोडिक साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। एंड कहूँगी मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग करना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें एंड बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आता रहे आप तक। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। गणेश जी की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, गणपति जी की। एंड अगर जो भी बाधाएं विपत्ति जीवन में आ रही हैं, कहूँगी इनकी अगर कृपा जिनके ऊपर में भी रहती है ना, वो सारी ऑब्स्टेकल्स कब कैसे हट जाए पता भी नहीं चलता है। तो थोड़ी सी माला जाप भी कर लें, गणपति की पूजा करें, आराधना करें। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। एज अ कपल्स आपकी एनर्जीज देखते हैं कैसी हैं। आपकी एनर्जीज, आप किस वे में रहोगे 27 टू 2 फेब के बीच में, आप रिश्ते में कैसे रहोगे, क्या कर रहे हो, कैसे रहोगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। टॉरस कैसे रहेंगे, टॉरस की एनर्जीज, टॉरस टॉरस 27 टू 2 फेब। एक भारी बदलाव आने वाला है जिंदगी में, चाहो ना चाहो, कहूंगी लक इज इन योर साइड। कुछ लोगों के लिए करियर वाइज भी हो सकता है कि लक आपका साथ देता हुआ दिख रहा है, बदलता हुआ सितारा दिख रहा है, जगह परिवर्तन कुछ लोगों के लिए हो सकती है। बट अब रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, फीलिंग्स वाइज अगर मैं बात करूँ, थोड़े से मुझे रूड दिख रहे हो, थोड़े से जिद्दी दिख रहे हो, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को दबा कर चलाने की आपकी सोच दिख रही है। मतलब क्लियरिटी, देखो अपनी जगह पे आप राइट करेक्ट जरूर हो, बट आपकी इमोशंस मुझे कम दिखती है इस वीक में। आप दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते को रखोगे, दिमाग को लेके ज़्यादा चलोगे, इसीलिए कहूँगी आप ओवर थिंकिंग भी बहुत करोगे। अकेले टाइम जब भी आप मतलब अपनी स्पेंड करोगे टाइम, क्योंकि उस टाइम पे आपको अपनी पर्सन की टू मच याद भी आएगी एंड पुराने टर्म्स को ज़्यादा सोचते हुए देख रहे हो, बट जिद्दी हो काफ़ी। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपके तरफ में। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स। देखो अगर आप किसी यंगर देन पर्सन से डील कर रहे हो या आप अपने हम उम्र वाले पर्सन से डील कर रहे हो, तो उनकी फीलिंग्स में अगर कहूँ तो स्टॉकिंग एनर्जी ज़्यादा दिखती है, थोड़े से चिड़चिड़ापन दिखता है इनका। छोटी छोटी बातों पे हो सकता है ये थोड़ा सा हाइपर हो जाए, ऐसी एनर्जीज बिगिन की फेजेस में ज़्यादा फीलिंग्स दिखती है कि एंड अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपको ज़्यादा स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। एंड ये थोड़े से सेल्फ अपने आप में भी दिख रहे हैं कि भाई अपने आप को कंट्रोल या अपने वे में रहने की ज़्यादा इनकी इच्छा दिख रही है। किसी भी दबाव या किसी भी प्रेशर्स को आप इनके ऊपर बना चाहो तो इनकी फीलिंग्स में कहीं से भी उसे एक्सेप्ट करने की नहीं दिख रही है। लवेबल है, बैलेंस सा है, थोड़े से लॉजिकल रहेंगे पर्सन, प्रैक्टिकली दिख रहे हैं कि दिमाग से इनका सोचता हुआ फेजेस दिख रहा है। एंड छोटी छोटी बातों पे थोड़ी सी चिड़चिड़ापन भी आपको रियलाइज हो सकता है, फीलिंग्स दिखता है इनका। ये लियो हो सकते हैं, लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो भी हो सकते हैं ये पर्सन। बट ऐसे पर्सन से अगर डील कर रहे हो एंड अगर कहूँगी अगर लिब्रा पर्सन जेमिनी वाले पर्सन से अगर डील कर रहे हो एंड वो आपसे अगर यंगर हैं, कहूँगी छोटी छोटी बातों पे उखड़ेंगे, ये ज़्यादा इनका दिखेगा आपको। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, क्या ये मेजर कोई एक्शंस लेंगे। ये तो फीलिंग्स रही, क्या एक्शंस रहेंगे, क्या नेक्स्ट एक्शंस कुछ है। देखो इस वीक में अगर कहूँ तो थोड़ा सा संभल कर रहना। अगेन कह रही हूँ कि अगर आप डील करते हो किसी लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी वाले पर्सन से अगर आप डील करते हैं तो वहाँ पे नोक झोंक होने की चांसेस हैं। आप अपने वे में अकॉर्डिंग में रखोगे रिश्ते को, ये अपने वे में रहेंगे, कोई किसी की सुनने वाले नहीं हो, तो उसमें कहूँगी चिड़चिड़ापन या झगड़ा भी हो सकता है, किसी के बातों में आके भी सिचुएशन कलेश वाला हो सकता है। थोड़ा संभल कर रहें, बैलेंस करके चलें, भावनाओं को कहते हैं ना कंट्रोल करके। इनकी अगर एक्शंस में अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिखता है कि अपने लिए ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग ये भी कहीं ना कहीं रखना चाहेंगे, अपनी बातों को मनवाना चाहेंगे, इसकी वजह से थोड़ी सी नोक-झोंक होने की गुंजाइश है। ये लिब्रा हो सकते हैं, अगेन कहूँगी लिब्रा, क्वेश्चन जेमिनी, सेजिटेरियस, कैंसर।
एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, थोड़े चिड़चिड़ापन ज़्यादा दिख रहा है इनका। अगर सेजिटेरियस वाले पर्सन होंगे तो कहूँगी थोड़ा सा चुप्पी भी रख सकते हैं, मतलब साइलेंट भी हो सकते हैं। सेजिटेरियस से अगर डील कर रहे हो तो इनकी दिखती है कि ये ज़्यादा एक्शंस में अगर कहूँ तो कर लिया, उसके बाद बोल के चुप हो गए, अब आपको जो सोचना है ओवर थिंकिंग करते रहो। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। वही कह रही हूँ कि अगर आप इस वीक के दिख रहा है कि आप इस वीक में थोड़े से पुराने टर्म्स या अकेले में टाइम स्पेंड करोगे तो ज़्यादा पर्सन को मिस करते हुए दिख रहे हो, यादों में ज़्यादा रहेंगे, तो आई थिंक वैसी फीलिंग्स दिखती है। तो ये भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे। डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी टू मच कम्युनिकेशन कीजिए इस वीक में तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी ईगो में ना रहें, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं ईगो में रहेंगे आप भी। तो यहाँ पे कहते हैं ना चुप्पी भी हो सकती है, या कहूँगी छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होकर लड़ाई झगड़े, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की कहूँ तो हो सकता है कि आप कुछ चाहो वो कुछ चाहे, तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इस वजह से कहूँगी थोड़ी सी क्योस। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं। सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। दोनों में ही अगर कहूँ तो पैशनेट लव दिख रहा है भाई, काफ़ी अट्रैक्टेड पर्सन दिख रहे हैं। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस वाले पर्सन से कुछ लोग डील करते हुए दिख रहे हो। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस है। एंड अगर कहूँ स्कॉर्पियो के कुछ लोग पास्ट लवर भी कम बैक कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यस, स्कॉर्पियो से पास्ट लवर भी कम बैक हो सकता है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक जुनून दिखता है, एग्रेशन दिखता है, एक मतलब तुरंत करने की सोच दिखती है। तो ऐसा रिश्ता अगर आता है तो कहूँगी ये नोन पर्सन की पर्सनालिटी ज़्यादा हाई है इसमें, कि भाई ये आपको जानते हैं काफ़ी टाइम से एंड आप इनको एक्शंस लेना है, तो वैसी चीज़ें दिखती है। दूसरा अगर कहूँ तो ये किसी के लिए पास्ट लवर भी कम बैक हो सकता है। तो या कहूँगी कुछ लोग एल्डर देन पर्सन से भी डील कर सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। यस, ये नोन भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं। ये सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हो सकते हैं, या कहूँगी अननोन में से भी हो सकते हैं। बट इनकी अगर कहूँ तो आपसे उम्र में ये बड़े होंगे। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा, रिश्ता अगर आता है तो किस वे में रहेगा। क्या बात है। अगर फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक बात बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन इस तरह से अपने आप को रखेंगे कि कहीं से भी डिनाई नहीं कर सकोगे। एंड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस वाले पर्सन के तरफ से कहूँगी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे। दूसरा अगर कहूँ तो ये कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ ना कि पास्ट लवर की कमबैक की एनर्जीज है, या कहूँगी या एल्डर देन पर्सन की हो सकती है ये। बट ये अगर आते हैं तो यहाँ पे या तो किसी ना किसी वजह से मतभेद होता हुआ दिख रहा है, या कहूँगी अंडरस्टैंडिंग लेवल हो सकता है कि इनसे आपका माइंडसेट ना मिले, क्योंकि शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशन होके खत्म होता हुआ रिश्ता दिख रहा है। या पास्ट लवर भी अगर कम बैक करता है तो शायद आप इन्हें ना एक्सेप्ट करो, तो कहूँगी यहाँ पे क्योस हो सकता है, या कहूँगी टूटता हुआ फेस जल्दी दिख रहा है मुझे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। देखो आप ना आपकी लाइफ की अभी कहूँगी तो फंडा काफ़ी क्लियर दिख रहा है आपको, या आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपका ऑरा। आप बहुत ही क्लियर हो कि आपको क्या करना है, किस वे में करना है, अगर किसी को पसंद करें तो कैसे अप्रोच करना है, या कहूँगी कोई रिश्ता आता है तो उसे कैसे हैंडल करना है, वो चीज़ें दिखती हैं। आप दिल से नहीं दिमाग से सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। कहीं भी से भी आपका ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई आप पे प्रेशर बना सकता है, नहीं, आप किसी के सुनने वाले अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहे हो। तो आप बिल्कुल रेडी हो, खुद को रेडी भी कर रहे हो, या तो अप्रोच करने के लिए, या कोई रिश्ता आता है तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए। बट यहाँ पे कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके ऊपर में कोई प्रेशर्स बनाएगा तो आप हाँ कह दोगे, नहीं दिखता आपका। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, भर भर के कीजिए। अपने स्टेटस पे भी लिंक को शेयर करके लगा सकते हैं आप। एंड अभी के लिए इतना ही। एंड अगर मेरे से कहूँगी अपॉइंटमेंट बुक करानी हो तो टेक्स्ट करें, कॉल ना करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।